हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ उसामा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमिया के बारे में। व्हाट इज़ सीमिया? सीमिया जो है ये आपके लिए स्टडी वीज़ा के लिए, अगर आप इटली के लिए अप्लाई करते हो तो सीमिया या डीओवी जो है आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आपने लेना ही लेना होता है और जो कि आपने वीज़ा के लिए सबमिट करना ही होता है। अगर आप ये सबमिट नहीं करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। अब सीमिया क्या होता है? सीमिया जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक जो है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और एक होता है वेरिफिकेशन का। कंपेरेबिलिटी में ये देखते हैं कि आप जो है आपका जो एजुकेशन है आपकी होम कंट्री में, उसको कंपेयर करते हैं इटालियन के एजुकेशन से। तो चूँकि हमने तो एजुकेशन अपना होम कंट्री में किया होता है और हमने होम कंट्री के अकॉर्डिंग किया होता है, तो वो जो है उसको चेक करते हैं कि एज़ कम्पेयर टू इटली यूरोपियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है ये इसकी जो एजुकेशन है वो कैसी है, तो वो इसमें कंपेयर की जाती है। और फिर अगर हम वेरिफिकेशन देखते हैं तो वेरिफिकेशन वो होता है कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। तो ये थी कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन। सीमिया के अलावा जो है एक अल्टरनेट इसका है डीओवी, लेकिन डीओवी जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। वो इसके कंपैरेटिवली चीप है, यू डोंट हैव टू पे मच फॉर डीओवी, बट वो जो है उसमें वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और सीमिया जो है वो लेस टाइम टेकिंग है, लेकिन इसके जो है वो कॉस्ट इस पर थोड़ी ज़्यादा आती है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने सीमिया के लिए अप्लाई कैसे करना है। सीमिया का अपडेटेड जो है वो प्रोसेस है। बाकी तकरीबन जो है वो पिछले साल वाला थोड़ा चेंज था, तो अभी जो है इस साल वाला हम करते हैं अपडेटेड प्रोसेस। तो सबसे पहले आप आओगे इस पेज पे। इस पेज का लिंक जो है मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू क्लिक ऑन दैट लिंक। द लिंक विल टेक यू टू दिस पेज। इस पेज पे आने के बाद जो है सबसे पहले, अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो यहाँ पे लॉग इन करोगे। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो पहले आप रजिस्टर होगे। रजिस्टर होने के लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर पर रजिस्टर नाउ का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। रजिस्टर के बटन पे आने के बाद आपके पास कुछ ऐसे पेज ओपन होगा। उसमें आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर अगर आपका मिडिल नेम है वो एंटर कर ले, फिर लास्ट नेम अपना लिख लें और फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आप नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करोगे। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद जो है आप यहाँ पे इसको चेक करोगे कि आप जो है टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हो। ये चेक करने के बाद जो है आप नीचे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करोगे। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे इनबॉक्स में हमें मैसेज रिसीव हो गया होगा। वहाँ से जो है हम अपना अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मेरा मैसेज जो है वो रिसीव हो गया है मेरे इनबॉक्स में। और यहाँ से जो है मैंने पासवर्ड सेट करना है। ये पासवर्ड जो है आप 60 मिनट्स तक सेट कर सकते हो, उसके बाद जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने 60 मिनट्स के अंडर ही ये सेट करना है। यहाँ पे आप सेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जो है आपने अपना न्यू पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है आप नीचे सेव पे क्लिक करोगे, लेकिन आपने ध्यान देना है कि आपने जो है पासवर्ड डालते वक्त इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अपर केस, लोअर केस, एक डिजिट होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स में भी एक होना चाहिए। फिर पासवर्ड लगाने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे पेज ओपन होगा। इस पेज पे जो है आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये मेन्यू नज़र आ रहा होगा। इसमें आपने सबसे पहले माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपना अकाउंट आप पहले कंप्लीट कर लो, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। कंप्लीट योर अकाउंट ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना सारी डिटेल डालोगे। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर आप अपना लास्ट नेम आप लिखोगे, फिर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख लोगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आप अपना कंट्री कोड के साथ अपना टेलीफोन नंबर लिखोगे। कंट्री कोड आपका कंट्री का जो भी इंटरनेशनल कोड होगा वो आप गूगल से देख लोगे। उसके बाद आपके पास है पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आप जो है अपना पर्सनल डिटेल में अपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर आप कंट्री ऑफ बर्थ डालोगे। कंट्री ऑफ बर्थ मीन्स पैदाइश की कंट्री। फिर आप जो है सिटीज़नशिप या नेशनलिटी का अपना लिखोगे, जिस भी कंट्री की सिटीज़नशिप या नेशनलिटी आपके पास है। फिर नीचे जेंडर है तो मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे है आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर। इन दोनों में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन डाल लें। तो यहाँ पे जो है आप अपने पासपोर्ट का नंबर या आईडी कार्ड का नंबर डाल लेंगे। फिर उसी डॉक्यूमेंट का इशू कंट्री। फिर इशू कंट्री मीन्स कि जिस भी कंट्री से आपने वो बनवाया है। फिर एक्सपायरिंग डेट में आप उस डॉक्यूमेंट का एक्सपायरी डेट लिखोगे। अगर आपने ऊपर पासपोर्ट का डाला है उसका एक्सपायरी डेट लिखो। अगर
आईडी कार्ड का डाला है उसका लिख लो। फिर नीचे है एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, फिर आप अपनी सिटी चूज़ करोगे जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, और फिर आप नीचे फुल एड्रेस लिख लोगे, स्ट्रीट नंबर वगैरह, टाउन वगैरह वो सब, और जिप कोड के साथ आप यहाँ पे लिख लोगे जो भी आपके जगह का जिप कोड होगा वो आप गूगल से देख सकते हो। उसके बाद जो है आप आओगे नीचे, नीचे आपके पास है सेव का बटन, तो यहाँ से जो है आपने सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। सेव पे के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका सारा डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेना है। वो मिनिमाइज़ करने के बाद जो है आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से रसीद या इनवॉइस जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। चूँकि अभी हमने कोई पेमेंट ही नहीं की तो हम यहाँ पे कोई भी रसीद या इनवॉइस जो है वो डाउनलोड नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से जो है आप अपने अकाउंट में अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ से जो है आप अपने अकाउंट को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ये सब देखने के बाद आप आओगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपका है परचेज अ सर्विस पे, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप आओगे नीचे, तो नीचे आपके पास है कंट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें जो है आप अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। अपनी कंट्री चूज़ करने के बाद जो है नीचे लेवल ऑफ एजुकेशन आपसे पूछा गया है, तो इसमें जो है आप अपना एजुकेशन चूज़ कर लोगे कि आपके पास कौन सी डिग्री है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है और आप जो है मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहाँ से हायर एजुकेशन चूज़ करो, या फिर अगर आप एफएससी के फिर स्टूडेंट हो तो फिर आप यहाँ से अपर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन चूज़ करोगे। लेकिन अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है तो फिर आप हायर एजुकेशन चूज़ करोगे। ये चूज़ करने के बाद आप नीचे सर्च पे क्लिक कर लोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसमें आपके पास प्राइस लिखी हुई है कि 300 यूरोस जो है वो आपकी वेरिफिकेशन एंड कंपेरेबिलिटी की जो है वो प्राइस है। इस प्राइस में जो है आपको ये सीमिया के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। और इसकी जो इन लोगों ने डेज़ बताई है, वर्किंग डेज़, इसका प्रोसीजर का टाइम जो है वो है 60 वर्किंग डेज़। 60 वर्किंग डेज़ में जो है जस्ट मंडे टू फ्राइडे वीक डेज़ जो है वो इंक्लूडेड है। इसमें आपका सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं है। तो जब 60 डेज़ पूरे होंगे सैटरडे संडे निकाल के हर वीक से, तो फिर ही आपका ये जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है वो दे दिया जाएगा। और अगर जो है आप अर्जेंट में करवाना चाहो तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप 30 वर्किंग डेज़ में जो है वो करवा लो, मतलब कि इसके हाफ टाइम में जो है आप अपना सीमिया करवा लो अर्जेंट में। लेकिन अर्जेंट में जो है आपने 100 यूरोस जो है वो एक्स्ट्रा देने हैं। तो यहाँ से जो है आपने परचेज वेरिफिकेशन एंड कंपेरेबिलिटी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी। रिक्वेस्ट में सबसे पहले आपसे कंट्री और एजुकेशन का लेवल पूछा गया है, तो हमने ऑलरेडी फिल कर लिया था। फिर आपके पास यहाँ पे पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट है, तो पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट में आप यहाँ पे पर्पस चूज़ करोगे कि किस पर्पस के लिए आप सीमिया के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास है कि आप जो है किसी और पर्पस के लिए अगर कर रहे हो, इक्विवेलेंसी के लिए रिक्वेस्ट, तो ये चूज़ कर लो। अगर आप जो है फर्दर स्टडीज़ के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एक्सेस टू फर्दर स्टडी चूज़ कर लोगे। हम एक्सेस टू फर्दर स्टडी ही चूज़ करेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास जो है वो ऑप्शन है डिग्री लेवल के। अगर आप जो है फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फाउंडेशन चूज़ कर लो। अगर आप जो है लोरिया मीन्स के बैचलर्स के लिए कर रहे हो तो बैचलर्स कर लो। अगर आप जो है लोरिया मैजिस्ट्राले के लिए कर रहे हो मीन्स मास्टर्स, तो फिर आप ये चूज़ कर लो। अगर आप जो है पीएचडी के लिए कर रहे हो तो फिर आप डॉक्टोरातो जो है ये चूज़ कर लोगे। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोरिया मैजिस्ट्राले चूज़ करते हैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर नीचे आपसे जो है वो पूछा गया है इटालियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, तो आप जो है जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन किया है आप यहाँ से वो चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल हम जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल बरगामा जो है वो चूज़ कर लेते हैं रैंडमली जस्ट। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है नेम ऑफ़ द प्रोग्राम का, तो नेम ऑफ़ द प्रोग्राम में जो है आप लिंक भी प्रोग्राम का पेस्ट कर सकते हो और प्रोग्राम का नाम भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर साइंस। प्रोग्राम का नेम लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं, तो हम यहाँ पे यस चूज़ करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे जो है आपके एम्बेसी या कॉन्सुलेट का पूछा गया है, तो अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है कराची का कॉन्सुलेट का नेम डालो। अगर आप जो है एम्बेसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप जो है इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद का नेम डालो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद करीब पड़ती है तो मैंने उसका नाम यहाँ पे डाल दिया है। वो डालने के बाद जो है आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। फिर यहाँ पे जो है आपसे क्वालिफ़िकेशन टू बी असेस्ड का पूछा गया है, मींस वो क्वालिफ़िकेशन जो आपकी सीमिया में चेक होगी जो आपने की हुई है। तो यहाँ पे जो है आप अपने सबसे पहले अपनी डिग्री का नेम यहाँ पे लिख लोगे, जो भी डिग्री आपने लेटेस्ट की हुई है।
वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आओगे तो नीचे आपके पास है कि इज़ योर नेम रिपोर्टेड ऑन योर डिप्लोमा, मीन्स कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट पे जो आपका नेम आ रहा है अगर वो आपके रजिस्ट्रेशन के नेम से डिफरेंट है तो यहाँ पे आप ये चूज़ कर लो। मीन्स कि यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन की है वो जिस नाम से आपने की है, अगर आपका डिप्लोमा में वो नाम आपका आ रहा है तो आप यहाँ पे ये नो चूज़ कर लो। अगर आप वो नाम नहीं आ रहा, वो डिफरेंट आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो कि मेरा रजिस्ट्रेशन का नेम इस पोर्टल पे और मेरा जो है वो डिग्री पे आने वाला नेम वो डिफरेंट है। फिर यहाँ पे आपसे जो है नेम ऑफ़ द मिनिस्ट्री बोर्ड अथॉरिटी जिसने आपका जो है वो डिग्री अब इशू की है। तो पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द डिग्रीज आर इशूड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, HEC। तो आप जो है वो यहाँ पे डाल लोगे, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो PEC भी डाल सकते हो। यहाँ पे जो है आप अपने बोर्ड या अथॉरिटी का डाल सकते हो। अगर आप जो है FSC वगैरह का डाल रहे हो या A-levels का डाल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बोर्ड के नेम्स यहाँ पे फिर लिख लोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी जो कंट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम है जो हमने पिछले जो है वो सेक्शन में फिल की थी कि आप जो है किस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। तो आपने अगर अपनी कंट्री का नेम वहाँ पे डाला होगा तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लोगे। अगर आपने अपनी कंट्री का नेम नहीं डाला, आपकी कंट्री और कंट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम वो चेंज है, तो फिर आप यहाँ पे येस डाल लोगे। फिर आपके पास है द इंस्टीट्यूशन वेयर द कोर्सेज वर हेल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट अवॉर्डेड योर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका इंस्टीट्यूशन ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़े आपने एक इंस्टीट्यूट में होगा और आपका जो है वो डिग्री आपको इशू की होगी किसी दूसरी इंस्टीट्यूट में। तो नहीं, हमने जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा है उसी इंस्टीट्यूट में ही मुझे डिग्री इशू हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा है और डिग्री मुझे किसी और इंस्टीट्यूट की मिली है। तो यहाँ पे जो है मैं नो चूज़ कर लूँगा। फिर मोड ऑफ़ डिलीवरी ऑफ द स्टडीज़ है, तो यहाँ पे जो है आप वो चूज़ कर लो कि अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो डिस्टेंस लर्निंग चूज़ कर लो, अगर आपने क्लासरूम में फ़िज़िकल पढ़ा है तो वो कर लो, अगर आपने मिक्स पढ़ा है तो ब्लेंडेड कर लो। हम यहाँ पे क्लासरूम चूज़ करते हैं। फिर नेम ऑफ़ द स्टडी प्रोग्राम है, तो फिर आप यहाँ पे अपनी स्टडी प्रोग्राम का नेम डालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने फूड साइंस में की है तो मैं यहाँ पे फूड साइंस कर लूँगा कि मैंने जो है इस प्रोग्राम में स्टडी की है। उसके बाद जो है लैंग्वेज ऑफ़ द स्टडी प्रोग्राम है, तो पाकिस्तान में जो है लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही होती है, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करना है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। फिर नंबर ऑफ़ क्रेडिट आवर्स है, तो ये आपके जो है वो DMC मीन्स कि आपके ट्रांसक्रिप्ट पे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है आप अपने क्रेडिट आवर्स डाल लोगे। फिर आप टाइप ऑफ स्टडीज़ में जो है फुल टाइम स्टडी यहाँ से चूज़ करोगे। अगर आपने पार्ट टाइम पढ़ा है तो पार्ट टाइम कर लो। फिर डेट ऑफ एनरोलमेंट में जो है आप वो डेट लिखोगे जब आपने अपना बैचलर्स मास्टर्स या जो है इंटरमीडिएट जिसकी भी डिटेल आपने डाली है यहाँ पे वो आप लिख लोगे कि जिस भी डेट से आपने स्टार्ट की है। फिर जो है ग्रेजुएशन डेट में आप अपनी ग्रेजुएशन डेट लिख लोगे जिस भी डेट को आपने ग्रेजुएट किया। उसके बाद जो है नीचे टाइप ऑफ सर्टिफिकेट में लिखा है कि आपका जो है वो फाइनल डिप्लोमा है, मींस कि आपको अपनी फ़ाइनल डिग्री मिल चुकी है, आपके पास है आपका सर्टिफिकेट। तो आप जो है यहाँ से फाइनल डिप्लोमा अवॉर्डेड चूज़ कर लो। अगर आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट अभी नहीं है, अभी आपको जो है आपकी डिग्री नहीं मिली है आपकी यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप जो है प्रोफेशनल का ऑप्शन चूज़ कर लोगे कि मैं फ़िलहाल प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास जो है वो ओरिजिनल जो है वो फाइनल सर्टिफिकेट्स या डिग्री नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फाइनल कर लो। फाइनल के बाद जो है आपके पास यहाँ पे अवार्ड का डेट है कि किस डेट को आपको आपका सर्टिफिकेट मिला, तो आप जो है वो यहाँ से चूज़ कर लोगे कि मुझे इस डेट को वो सर्टिफिकेट मिला है। वो चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फिल इन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड बिफोर आफ्टर द डिप्लोमा दैट नीड्स टू बी असेस्ड। तो यहाँ पे है कि आप उस एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे डालो जो आपने उस डिप्लोमा मींस के उस डिग्री से पहले या उसके बाद में किया है। तो आप जो है इन्फॉर्मेशन के लिए वो डालो, लेकिन आपने जिस डिग्री के लिए अप्लाई किया है, जिस डिग्री के लिए आपको सीमिया चाहिए वो नहीं, उसके अलावा जो आपकी एजुकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पे डालो। जिसके लिए सीमिया चाहिए उसके लिए हमने वो डिटेल्स अभी ही डाली है जस्ट इससे पहले। तो वो डालने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि उससे पहले या उसके बाद में जो है आपने अगर एजुकेशन की है तो उसका डालो। तो हम यहाँ पे FSC का फॉर एग्ज़ाम्पल डाल लेते हैं। वो डालने के बाद जो है आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आप उसकी सारी डिटेल यहाँ पे डालोगे। सबसे पहले कंट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम या में यहाँ पे आप अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। फिर जो है आप अपने नेम ऑफ़ द डिप्लोमा एज इट अपेयर्स ऑन द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल लैंग्वेज, तो फिर आप जो है अपनी डिग्री का नेम यहाँ पे लिखोगे। अगर आपने HSSC किया है तो उसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर नेम ऑफ़ द अपर सेकेंडरी स्कूल इंस्टीट्यूशन यू अटेंडेड, तो अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ पे लिख लोगे। जो भी आपके कॉलेज का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे।
फॉर एग्जांपल मैं जो है रैंडमली यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ। फिर नेम ऑफ़ द मिनिस्ट्री या बोर्ड आप यहाँ पे लिखोगे, जिस भी बोर्ड से आपकी जो है वो डिग्री इशू हुई है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रैंडमली जस्ट पंजाब बोर्ड ही लिख लेता हूँ। आपने अपने बोर्ड का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेना है ओरिजिनल लैंग्वेज में। फिर ग्रेजुएशन डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपको जो है वो एफएससी की डिग्री मिली। और जो है उसके बाद जो है आप यहाँ पे डिप्लोमा डेट अवॉर्डेड डालोगे कि जिस डेट को आपको जो है एफएससी का आपका सर्टिफिकेट मिला। वो डालने के बाद आप नीचे आओगे और सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें जो है आपसे यहाँ पे आईडी कार्ड या पासपोर्ट मांगा गया है। तो पहले आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आपके पास नीचे कंसेंट फॉर्म का ऑप्शन है। तो कंसेंट फॉर्म के बारे में आपको बताते चलूँ कि कंसेंट फॉर्म आपने जो है यहाँ पे ऊपर आपको बताया गया है कि यहाँ पे से जो है आप पहले कंसेंट फॉर्म अपना डाउनलोड करें। तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। तो ये है आपका कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म जो है आपने लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर अपने लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने यहाँ पे डेट डालनी है और फिर आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ये आप कैसे करोगे? आप जो है ऑनलाइन एडिट करके भी कर सकते हो, या फिर अगर आप जो है वो नहीं कर सकते तो इसको आप जो है डाउनलोड करो। डाउनलोड करके प्रिंट करो, प्रिंट करके आप इस पे ये फिल करो और फिर स्कैन करके अपलोड कर दो। अपलोड आप कहाँ पे करोगे? यहाँ पे जो है इन लोगों ने कंसेंट फॉर्म का जो ऑप्शन दिया है इसके सामने जो है आप अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से अपना कंसेंट फॉर्म जो है वो फिल करके अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप आओगे नीचे। कंसेंट फॉर्म अपलोड करने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपका है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन। तो इसमें जो है आप सबसे पहले अपनी डिग्री या मींस डिप्लोमा या फिर अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करोगे। वो अपलोड करने से पहले यहाँ पे इन लोगों ने आपको बताया है कि वो जो है HEC से अटेस्टेड होना चाहिए। HEC से अगर अटेस्टेड नहीं है तो फिर इन्होंने आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हैं कि आप जो है यूनिवर्सिटी को बोलो कि वो सील्ड एनवेलप में आपके डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट मींस कि आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सीमिया को मेल करे, या फिर अगर आप HEC को बोल दो कि वो डायरेक्टली जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीमिया को सील्ड एनवेलप में जो है वो भेज दें। तो इन दोनों ऑप्शंस को भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके HEC से अटेस्टेड नहीं है, या फिर इससे अच्छा ये है कि आप पहले अटेस्टेड कर लो और फिर जो है सीमे के लिए अप्लाई करो। वो अटेस्टेड जो है आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है जो भी आपकी डिग्री होगी। डिग्री के बाद जो है आप यहाँ पे अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद जो है आप ट्रांसलेशन उसकी अपलोड करोगे कि आप अपने ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर लोगे। वो सब अपलोड करने के बाद जो है आप नीचे आओगे और नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट में आपसे पूछा गया है कि आप जो है अर्जेंट सर्विसेज लेना चाहते हो, मींस कि आप 30 डेज़ में अपना जो है वो सीमिया लेना चाहते हो। तो आप यहाँ पे येस कर लो, अगर नहीं लेना चाहते तो नो कर लो। 30 डेज़ में लेने के एक्स्ट्रा चार्जेस 100 यूरोज़ हैं। अगर आप 60 डेज़ मींस नॉर्मल में करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे नो कर लो। वो करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स देख लोगे, जो भी आपने मेंशन की होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। वो देखने के बाद जो है आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पेमेंट का यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में जो है आपके पास यहाँ पे दोबारा जो है वो आपकी अमाउंट जो है वो आपको नज़र आ रही होगी 300 यूरोज़ की। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोबारा। जब आप पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पेमेंट का ये विंडो ओपन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे एक्सेप्टेड कार्ड्स का ऑप्शन है कि इन कार्ड से जो है वो आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो है आप पेमेंट करने के लिए आप यूज़ पेमेंट कार्ड पे क्लिक करोगे। फिर आप यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल सारी डाल लोगे। कार्ड्स की डिटेल डालने के बाद जो है नेक्स्ट पे प्रेस करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लोगे। तो ये था हमारा पूरा सीमे का प्रोसेस। ये अपडेटेड प्रोसेस है, लास्ट टाइम का प्रोसेस जो है वो इसे टोटली डिफरेंट था। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपके कोई सजेशंस है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।